परमात्मने नमः। द्वितीय अध्याय अर्थात सांख्य योग में मुख्यतः आत्म तत्व का ही वर्णन है। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में उठाई गई अर्जुन की शंकाओं का निवारण भगवान ने आत्म तत्व अर्थात आत्मा का ज्ञान देकर ही किया है। सांख्य योग अर्थात कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। अर्जुन के युद्ध से मना कर देने पर कृष्ण अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि इस दुर्बलता को त्यागो, क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, ना ही स्वर्ग देने वाला है और ना ही कीर्ति प्रदान करने वाला है। इसके प्रति उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य मेरे लिए पूज्य हैं। मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता और मुझे यह भी नहीं पता कि यह युद्ध हम जीतेंगे या धृतराष्ट्र के पुत्र जिनको मैं मारना नहीं चाहता। मैं पूर्ण रूप से भ्रमित हो चुका हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यक्षेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मेरी आंतरिक प्रकृति दुर्बल सहानुभूति और दया से ढके होने और मेरा मन कर्तव्य के विषय में भ्रमित होने के कारण मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया मुझे परामर्श दें कि मेरे लिए किस मार्ग का अनुसरण करना सर्वोत्तम है। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, कार्पण्य दोषम अर्थात कृपणता। कृपणता का सामान्य अर्थ कंजूसी से होता है। वह मनुष्य जिसके पास उपयुक्त धन होता है परंतु वह उसका उचित उपयोग नहीं करता है, उसे कंजूस कहा जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य अपनी विवेकशील बुद्धि का उपयोग ना करके भगवान प्राप्ति को प्राप्त ना हो और उस विवेकशील बुद्धि को केवल शारीरिक भोगों को पूर्ण करने या इंद्रियों के सुख को प्राप्त करने के लिए लगाए, तो ऐसे मनुष्य को मूर्ख या कृपण कहा जाएगा। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में जब अर्जुन अपने आप को श्री कृष्ण का शिष्य कहते हैं और उनकी शरण में जाते हैं, तो यह अर्जुन के उनके गुरु और भगवान के प्रति आत्मसमर्पण को दर्शाता है। मनुष्य में जब इस प्रकार भगवान के सम्मुख जाके उनका आश्रय लेने की इच्छा होने लगती है, तो वही उसका परम श्रेय या परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहला कदम बन जाता है। इस श्लोक का महत्व इसलिए और भी अधिक है कि इसमें शरणागति के सभी मुख्य अंग आ गए हैं और जिनमें शरणागति का भाव आ जाता है वही मनुष्य आध्यात्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। ऐसे मनुष्य में श्रद्धा, भक्ति, समर्पण इत्यादि सभी गुण दिखने लगते हैं और वह धर्म की स्थापना करने के योग्य बन जाता है। एक घमंडी व्यक्ति को कभी भी अध्यात्म का बोध नहीं हो सकता। केवल आंतरिक विनम्रता की घाटी में ही परमात्मा की दया की बाढ़ आ सकती है और ठहरती भी है। इस प्रकार गीता का यह श्लोक दर्शाता है कि संदेह से भरे हुए, डाउट से भरे हुए अगर किसी भी भक्त को अपनी आंतरिक आत्मा और अपने गुरु के अटल परामर्श को कैसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। अर्थात भक्त को विपत्ति के समय विनम्रता और पूर्ण भक्ति के साथ ईश्वर की शरण में ही जाना चाहिए। उसे समस्या का निवारण और सही मार्गदर्शन अवश्य मिलता है।
हम मनुष्यों ने अपने जीवन काल में यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब हम अपने से समर्थ लोगों के पास जाने पर भी अपनी समस्या का समाधान नहीं पाते हैं, तो हम अनायास ही उस समस्या को ईश्वर पर छोड़ देते हैं और हमें ईश्वर द्वारा उस समस्या का समाधान और सही मार्गदर्शन अवश्य मिलता है और इसी से हमारी भक्ति ईश्वर में और गहरी होती चली जाती है। नाहि प्रपश्यामि ममापानुधात् यक्षोक मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सप्तन्मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मैं ऐसा कुछ भी नहीं देख पा रहा जो मेरी इंद्रियों को कष्ट देने वाली इस आंतरिक व्यथा को दूर कर सके, कुछ भी नहीं। इस संपूर्ण धरती का आदित्य और संपन्न राज तथा स्वर्ग के देवताओं पे प्रभुत्व भी इसे दूर नहीं कर सकता। यह श्लोक मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट या सांसारिक सुखों से आसक्ति की उस गहराई को दिखाता है जिसमें मनुष्य इतना ज्यादा डूबा हुआ है कि वह आत्मा के ज्ञान और रोग मुक्त शरीर प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करना चाहता। मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति पे ध्यान ना देकर इंद्रियों द्वारा प्राप्त क्षणिक सुखों को ही महत्व देता है। यहाँ तक कि सांसारिक सुखों के प्रति अपने प्रेम की ओर मनुष्य इतना झुक जाता है कि वह परमानंद अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन से प्राप्त आनंद को भी और उसके विचार को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक अच्छी वस्तु से घृणा करना और बुरी वस्तु की लालसा या उसको पाने की डिजायर अपने मन में रखना। ऐसे विचारों को रखने वाला मनुष्य सदैव एक संकटपूर्ण स्थिति में होता है, हमेशा परेशान रहता है। यही अर्जुन के साथ भी हो रहा है, क्योंकि अर्जुन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि दुर्योधन, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आदि उनके मित्र नहीं हैं, वरन शत्रु हैं। वह सब अधर्मी हैं। वह सब सगे संबंधी भले ही हों जैसे हमारा शरीर और इंद्रियां, परंतु वह क्षणिक सुख देने वाले ही हैं। और इस क्षणिक सुख को ही अर्जुन सर्वोपरि समझने की भूल कर रहे हैं। इसीलिए वह यह तर्क दे रहे हैं कि जब तक मैं शरीर में रहूंगा, मैं इंद्रियों के माध्यम से किसी से भी संपर्क करूंगा, अनुभव भी मैं इंद्रियों के माध्यम से ही करूंगा। यदि मेरे पास ऐसा शारीरिक राज्य है भी जो पूर्णतः सुखी है, स्वस्थ है, समृद्ध है, फिर भी इन इंद्रियों के बिना यह लगभग निर्जीव सा होगा। ना उसमें कोई अनुभूति होगी, ना अभिव्यक्ति होगी, इन दोनों से रहित होगा, मीन्स फीलिंग और एक्सप्रेशनलेस। इसीलिए सुख की प्राप्ति के लिए मैं इन इंद्रियों पर ही निर्भर हूँ, तो मुझे इन अपने प्रिय सहायक, संबंधी और मित्रों के विरुद्ध युद्ध क्यों लड़ना है। ओम श्री परमात्मने नमः। अभी तक हमने अर्जुन की जो भ्रमपूर्ण मानसिकता थी उस पर विचार किया और सीखा कि किस तरह से उसने अपनी जो मन की परिस्थिति थी वो श्री कृष्ण के सामने बता पाए। और उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए क्या कहा। अगले इसमें संजय धृतराष्ट्र को अपनी दूरदृष्टि से समझाते हुए बोल रहे हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सय इति गोविन्द मुक्तत्वा तूष्णीं बभूवः। शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो चुप हो गया। सो तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे
पुनः ये कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है क्योंकि वो परंतप है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इसमें सूचित होता है कि शीघ्र ही वो इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का जो हर्ष था वो भंग हो गया। तो युद्ध से विरत होने की अर्जुन ने जो घोषणा की थी, इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कह के संबोधित किया गया है। इस प्रकार गुणाकेश का अर्थ हुआ निद्रा को जीतने वाला। यहाँ इस शब्द का जो अर्थ है वो एक्चुअली शारीरिक निद्रा की ओर संकेत नहीं करता, अपितु जो मानसिक मोह निद्रा की ओर संकेत करता है। वास्तव में किसी भी मनुष्य की मृत्यु उसके अपने पूर्वकृत कर्मों के फल के स्वरूप होती है और भगवान के विधान द्वारा निर्धारित समय पर और उसी की निर्धारित रीति से होती है। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु पर हमारा कोई वश नहीं, कब आएगा, किस क्षण आएगा और कैसे आएगा ये हम नहीं जानते हैं और पहले से ही ये चीज़ हमें हमारे लिए निमित्त होती है। तो वर्तमान में किसी अन्य मनुष्य द्वारा आघात पहुंचाए जाने का कर्म इसमें निमित्त हो सकता है, किंतु किसी अन्य मनुष्य की मृत्यु का कारण नहीं हो सकता। मतलब आपको कोई हर्ट कर सकता है, लेकिन आप इस संसार से मुक्ति कब पाओगे वो आप नहीं जानते हो। शस्त्र के आघात होने वाली मृत्यु को सामान्य रूप से उस आघात के परिणाम स्वरूप होने वाला समझा जाता है, किंतु ये बात सर्वथा सत्य नहीं। आघात उस परिणाम का केवल निमित्त कारण होता है। अतः किसी मनुष्य की मृत्यु का कारण किसी अन्य मनुष्य को समझना वो हमारा बहुत बड़ा भ्रम है और इसलिए इसे मोह अथवा मूढ़ता की संज्ञा दी गई है। यद्यपि अर्जुन में इस मोह को आत्यंतिक न्यूनता थी जो बहुत ही सूक्ष्म रूप से थोड़ी देर के लिए आई थी, तथापि स्वजनों के संबंध से होने वाली जो ममता की परिस्थिति थी उसकी वजह से आई थी। पर इस अवसर पर उसका जो मानस पटल मोह से पूर्णतः आच्छादित हो गया था और उसने युद्ध से विरत होने की घोषणा कर डाली।